दोस्तों, मई जून की तेज़ गर्मी चिलचिलाती धूप में बहुत सारे प्लांट्स फूल देना कम कर देते हैं। हरे भरे नहीं रहते हैं, पत्तियां सूखने लगती है और कलियां बंद होकर गिर जाती है। तो वैसे में हमारा जो गार्डन है होता है दोस्तों, बिल्कुल हरा भरा नहीं दिखता है, बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। लेकिन वहीं पर जब हमारा गार्डन सूना सा दिखने लगता है तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिससे हम अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ 30 ऐसे ही प्लांट्स लेके आई हूँ जो कि इतनी भयंकर गर्मी में भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है और हमारे गार्डन को हरा भरा रखता है। तो कौन कौन से वो 30 प्लांट्स हैं जो कि बहुत आसानी से लग जाती है, चलिए वीडियो में भी शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो प्लांट है वो है ये जेट प्लांट। जेट प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है और ये बहुत ही आसानी से कटिंग से तैयार हो जाता है कभी भी किसी भी मौसम में। और अभी मई जून की तपती गर्मी में भी अगर आप लगा रहे हैं छोटी सी छोटी कटिंग तो ये बहुत आसानी से लग जाता है और सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहता है। चाहे तो आप इसे कप में लगाएं, मग में लगाएं या फिर कोई टोपियारी बनाएं, हर तरह से ये सेट हो जाता है। और एक बार लगने के बाद दोस्तों फिर जाने का नाम नहीं लगता है। और ये लगाना तो इतना आसान है कि बस इस तरह से छोटी छोटी सी कटिंग लीजिए। आप छोटे से डिब्बे में, मग में, कप में, हैंगिंग बास्केट में, पॉट्स में, सभी में लगा सकते हैं और ये इसकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होती है। चाहे आप इसको रूट हार्मोन के वगैरह ही लगाएं तो भी ये प्लांट्स बहुत आसानी से चल जाता है। तो ये पहला प्लांट है जेट प्लांट दोस्तों, बहुत आसानी से मई जून की तपती गर्मी में भी लग जाता है। और दूसरा प्लांट है दोस्तों ये लालसा का प्लांट। ये इसकी कलरफुल पत्तियां देखने में बेहद खूबसूरत होती है और ये बहुत ही घना हो जाता है। और हैंगिंग बास्केट का तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो देखिए ये बिल्कुल साग जैसी होती है और छोटी सी छोटी कटिंग आप चाहे तो इसकी कटिंग लेकर आप कहीं से तोड़ के इसको मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए हैंगिंग बास्केट में भी मैंने लगाया और ये एक बार लगाने के बाद फिर आपके गार्डन में कभी नहीं लगाना जाता है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों कि जब भी हम मई जून की गर्मी में कटिंग लगा रहे हैं तो इसको धूप में ना रखें, बिल्कुल छांव में रखें कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो। और पानी प्रॉपर दीजिए ताकि ये प्लांट्स में। और तीसरा प्लांट है दोस्तों ये मनी प्लांट। मनी प्लांट एक शुभ प्लांट माना जाता है, धन वैभव का स्रोत माना जाता है और इसे सभी लोग लगाते हैं क्योंकि ये शुभ प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो हर घर में ये प्लांट होता ही है। लेकिन अभी जो मई जून है या फिर गर्मी का मौसम आते ही इसमें ग्रोइंग पीरियड शुरू हो जाता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और इस मौसम में अभी आप इतनी तेज़ गर्मी में भी इस प्लांट्स की कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी इसका प्लांट जो होता है वो ग्रोथ लेता है, लंबे लंबे ब्रांच निकलने लगते हैं। चाहे इसे हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर पॉट्स में या फिर पानी में भी इसे लगा के ग्रो कर सकते हैं। सब तरह से ये बहुत आसानी से लग जाता है और एक बार लगने के बाद दोस्तों ये भी प्लांट कभी जाने का नाम नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कल ही बहुत सारे कटिंग लगाए हैं और देखिए इसमें पानी डाल के ठंडी जगह रख दिया है, हैंगिंग बास्केट में लगाया है। जब ये प्लांट्स पूरा लग जाएगा तो पूरा फैल के बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। चौथा प्लांट है दोस्तों ये अरेलिया का प्लांट। अरेलिया का प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट्स है और बहुत ही हरा भरा रहने वाला प्लांट है। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये कटिंग से लग जाता है। तो ये छोटे से छोटे कंटेनर, पॉट्स, डिब्बे में भी आसानी से लग जाता है और सालों साल चलता है। एक बार लगाने के बाद दोस्तों ये फिर कभी आपके गार्डन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसका ग्रीनी लुक इतना भाता है। और देखिए ये मेरा प्लांट 2-3 साल पुराना है और इसको बुशी करने का कटिंग से मैंने ढेरों सारे प्लांट बनाया है और ये कटिंग से ही इतने सारे घना और बुशी हो गया है। तो प्लांट तो ढेर सारे बन ही जाते हैं और जो पुराना प्लांट होता है वो भी घना हो जाता है और इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है ग्रीन ग्रीन से। तो ये अभी मई जून के तपती गर्मी में बहुत आसानी से ये प्लांट लगा सकते हैं और ढेर सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बैकबोन का प्लांट। बैकबोन का प्लांट भी बहुत हरा भरा दिखने वाला प्लांट है और गर्मियों में इसका ग्रोइंग पीरियड होता है। अभी गर्मी के दिनों में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और ये विंटर में रेस्ट में रहता है। तो अभी इसकी ढेर सारी कटिंग बना लेंगे। अभी इसके विंटर में सारे पत्तियां झड़ जाती है लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो इसमें ग्रीन ग्रीन से पत्तियां निकलने लगती है और रेड कलर की भी हो जाती है। तो देखिए इसको डिस्पोजल ग्लास में भी लगा दे, अभी 10-15 दिन पहले लगाया है और इसमें देखिए ये
इसमें ब्रांच भी निकलने लगे हैं। तो इस तरह से इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये वांडरिंग जू एक हैंगिंग बास्केट का बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी पत्तियाँ देखने लायक होती है, बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग देने वाले ये इसके प्लांट्स होते हैं। और ये अगर इस प्लांट्स को फेंक भी देते हैं दोस्तों तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो वांडरिंग जू के प्लांट्स, हैंगिंग बास्केट का प्लांट भी अच्छे से लग जाता है। तो देखिए इसकी कटिंग छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अगर इसको आप पॉट्स में लगा रहे हैं या फिर हैंगिंग बास्केट में, किसी चीज़ में भी बहुत आसानी से लग जाता है। तो देखिए इस तरह से पत्तियाँ थोड़ी सी छोटे से छोटे ब्रांच लेके और इस तरह से मिट्टी में दबा देते हैं तो ये प्लांट, ढेर सारे प्लांट्स बन जाता है। और ये जब ढेर सारे हो जाते हैं तो पूरा पॉट्स गमला भर जाता है। हैंगिंग बास्केट में तो ये पूरे हैंगिंग बास्केट को कवर करके नीचे तक लटक जाता है। तो ये प्लांट भी अभी आप मई जून के गर्मी में लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ये लग जाता है। और अगला प्लांट है दोस्तों ये पोर्सिलेन और पोर्चुल्का। इसे 9 o'clock या 10 o'clock भी कहते हैं। 9 बजे से ही 8 से 9 बजे से ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और पूरे 12-1 बजे तक इसमें फूल रहते हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल बने रहते हैं। तो इसकी छोटी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। अगर आप इसे फेंक भी देते हैं, हल्की मिट्टी में दबा भी देते हैं तो ये प्लांट फूलों से भर जाता है, इतने ज़्यादा ये फैल जाता है। तो अभी मई जून के गर्मी में बहुत ज़्यादा इसको अगर फूलों से गार्डन बना रहना चाहता है तो इस प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। और तुरंत अभी इससे मई जून के गर्मी में भी इस प्लांट्स को लगा ले, ढेर सारे फूल बने रहेंगे। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये लेंटाना का प्लांट भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। अभी इसके विंटर सीजन में प्लांट मिलते हैं लेकिन गर्मियों में इसके फूल खिलते हैं। तो अभी इसके कटिंग आप लगा सकते हैं, ढेर सारे फूल बन जाते हैं और इसके बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो अगर छोटी कटिंग अगर आपको मिल जाती है कहीं नर्सरी से या फिर कहीं से तो भी अभी लगा देंगे मई जून के गर्मी में तो ये फूल प्लांट लग जाता है। और ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है और इसमें जो फूल खिलते हैं वो ढेर सारे गुच्छे में फूल खिलते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए दोस्तों देखिए एक थोड़े से मोटे ब्रांच लेने हैं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ी सी नीचे से पत्तियाँ रिमूव करके और इसकी मिट्टी में दबा देंगे तो ये आसानी से लग जाता है। इसके लिए रूट हार्मोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अभी बहुत आसानी से ये लग जाता है। बस इसे ठंडी जगह रखे रहें तो ये प्लांट लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कार्नेशन का प्लांट देखिए कितना खूबसूरत फूलों से भरा रहता है। वैसे तो ये प्लांट्स विंटर सीजन में मिलते हैं लेकिन इसके जो फूल होते हैं वो गर्मियों में इसी तरह फूल खिले रहते हैं। तो इस प्लांट्स को अभी आप कटिंग से ढेर सारे प्लांट्स बना सकते हैं। विंटर में तो ये कटिंग से लगता ही है, अभी भी आप इसको लगा के ठंडी जगह रखेंगे और पानी देते रहेंगे तो ये प्लांट्स लग जाता है और ये फूलों से पूरा भरा रहता है। जब ये फ्लावरिंग करने आता है तो ये बहुत ज़्यादा फूल खिलते रहते हैं। तो आप चाहे तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या फिर इसे पॉट्स में भी छोटे से डिस्पोजल में भी लगाकर कटिंग लगाकर ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो अभी फटाफट मई जून के गर्मी में लगा लीजिए दोस्तों और ढेर सारे इसके प्लांट्स बना लीजिए ताकि विंटर में हमें नर्सरी से इतने महंगे प्लांट्स ना लेना पड़े, क्योंकि ये कटिंग से अभी भी बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बिगुनिया का प्लांट। देखिए बिगुनिया भी विंटर का प्लांट है लेकिन अभी भी फ्लावरिंग करते रहता है। अगर इसको सेमी शेड में रख रहे हैं, पानी कम दे रहे हैं तो ये प्लांट जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से अभी मई जून के गर्मी में लग जाती है। तो इसकी भी कटिंग लेने के लिए थोड़ा मेच्योर्ड प्लांट कटिंग लेनी होती है। इस तरह से दोस्तों देखिए नीचे से ये थोड़ा सा टुकड़ा ले लेते हैं प्लांट्स के और मिट्टी में दबा देते हैं तो ये लग जाता है। बस इसे ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना दे तो मई जून के गर्मी में बहुत आसानी से लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पिटूनिया, गर्मियों का पिटूनिया जिसे कहते हैं, मैक्सिमम पिटूनिया। ये भी प्लांट बीज से भी लगते हैं और कटिंग से भी लगते हैं। तो ये बहुत सारे कलर में आते हैं और पूरी गर्मी ये फूलों से भरा रहता है। देखिए मेरे पास वाइट कलर के हैं। तो इसको जब कटिंग लगाना है दोस्तों तो इसको नीचे से एक थोड़े से मोटे ब्रांच लेनी है, देखिए इस तरह से, और इसको भी बिना रूट हार्मोन के आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये प्लांट अभी लग जाता है और ये बीज से भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप इसे चाहे तो हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर पॉट में। हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छा लगता है और पॉट में भी ये बहुत अच्छे से चल जाता है। तो इस तरह की कटिंग लेकर और इस तरह से मिट्टी में दबा देंगे तो ये ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं और फिर ये पूरा गमला फैल जाता है। तो मई जून के भीषण गर्मी में भी आप इस प्लांट्स को लगा सकते हैं। पूरे गर्मी आप फूलों से ये सजा हुआ देख सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये दैंथस तो विंटर का ही बहुत खूबसूरत प्लांट है। विंटर में तो फूल देता ही है, साथ में पूरी गर्मी भी फूल देता है।
तो इसके भी कटिंग आप अभी लगा लेंगे, चाहे हैंगिंग में लगाए चाहे पॉट्स में। देखिए मैंने कई सारे हैंगिंग बास्केट में, पॉट्स में और डिस्पोजल में लगा के रखा है। तो देखिए सब बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो आप अभी मई जून के गर्मी में इस प्लांट्स को लगा ले। बस थोड़ी सी ध्यान देनी बात है कि इसको ठंडक जगह रखें, सेमी शेड में रखें, बस ये प्लांट फूलों से भरा रहेगा। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये बीन का सदाबहार। ये हाइब्रिड बीन का है दोस्तों, और हाइब्रिड बीन का को कटिंग से लगाना बहुत आसान है। तो अभी आप इसको मई जून के गर्मी में बहुत आसानी से ढेर सारे प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ देखिए देसी बीन का है, ये कटिंग से मैंने यहाँ लगाया है। ये हाइब्रिड बीन का है, तो इसको कटिंग से मैंने लगाया है और बहुत अच्छे से चल जाता है। तो ये प्लांट भी अभी आप लगा लेंगे मई जून में, तो पूरा गर्मी फूलों से ऐसे ही भरा रहेगा। और इसके जो देसी बीन का है वो तो बीज से भी तैयार हो जाता है, खुद ब खुद कहीं कहीं निकलते रहते हैं। और देखिए मैंने ढेर सारे इस डिस्पोजल जो मिक्सचर के पैकेट होते हैं उसमें लगा के रखा है। तो ये प्लांट भी अभी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये कोलियस का प्लांट। कोलियस में बहुत सारे कलर आते हैं, कलरफुल पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, और इसकी कटिंग तो बहुत ही आसानी से लग जाती है, चाहे कोई मौसम में लगाएं। लेकिन अभी का जो मौसम है दोस्तों ये बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। वैसे तो ये फरवरी में ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं, लेकिन अभी भी अगर इसको लगा रहे हैं तो ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मैक्सिमम प्लांट लग जाते हैं और ढेर सारे इसके प्लांट बन जाते हैं। और ये प्लांट इतना खूबसूरत होता है कि कलरफुल पत्तियों वाला, कि अगर फूल ना भी खिलता हो गार्डन में तो भी ये प्लांट बहुत खूबसूरत बना रहा था, पूरा गार्डन फूलों जैसा सजा रहता है। तो इसके बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत सारे वैरायटी आती है। तो जो चाहे कटिंग लगा ले। देखिए कटिंग से ही मैंने कई सारे प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रबर प्लांट। रबर प्लांट भी बहुत आसानी से अभी लगने वाला प्लांट है, क्योंकि विंटर सीजन में तो लगता नहीं है और रेनी सीजन में ये ख़राब हो जाता है। और तो अभी रेनी सीजन में ये प्लांट नीचे से गलने लगता है। तो अभी बहुत अच्छा समय है इस प्लांट्स को लगाने के लिए। तो इसे लगाने के लिए दोस्तों इसमें एलोवेरा जेल या फिर हल्दी ज़रूर लगाए इसके रूट्स में, क्योंकि ये फंगस बहुत जल्दी लेता है। तो इस प्लांट्स को लगाने के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि इसको एलोवेरा जेल में और जहाँ जहाँ कट किया हुआ है वहाँ पर आप हल्दी लगा दें, फंगीसाइड लगा दें, या फिर ये एलोवेरा जेल लगाकर इसे आसानी से ठंडी जगह रख सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये एरिथेनियम। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल पत्तियों वाला होता है, डार्क पर्पल शेड में, और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। बारिश के दिनों में इसकी कटिंग लगने में ज़्यादा फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए अभी मई जून के तपती गर्मी में भी ये प्लांट्स लग जाते हैं इसकी कटिंग। और बस इसे रूट हार्मोन देना रहता है। देखिए एलोवेरा जेल या हल्दी में या फिर फंगीसाइड के में लगाकर इसे आप मिट्टी में दबा देंगे तो ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी जो डार्क पर्पल शेड में जो पत्तियाँ होती है वो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, और बारिश के दिनों में ये लगने में थोड़ा दिक्कत करता है। इसलिए अभी ये मौसम बहुत अच्छा है, मई जून के गर्मी में भी आसानी से लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये क्रोटन का प्लांट। क्रोटन की बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन सारी वैरायटी अभी नहीं लगती है। लेकिन ये देखिए पीली और ग्रीन पत्तियों के शेडेड में जो प्लांट है वो अभी ही लगती है। बस इसे ठंडी जगह रखे लगा के, और बहुत आसानी से ये लग जाती है। एलोवेरा जेल में लगा के मिट्टी में दबा दे तो ये प्लांट ढेर सारे मैंने बना रखे हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पेनसुटिया का प्लांट। वैसे तो पेनसुटिया विंटर का प्लांट है, लेकिन अगर इसकी ढेर सारे प्लांट बनाते हैं और ग्रीन ग्रीन सा अपने गार्डन में देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी इसकी जो फूल होते हैं वो ग्रीन नहीं देते हैं, बस हल्की फुल्की पिंक कलर में होती है और बस सारी पत्तियाँ ग्रीन होती है। तो इसकी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं, और अभी कटिंग लगा लेंगे तो विंटर सीजन में ढेर सारे फूलों वाले प्लांट बन जाते हैं पेनसुटिया के। और अभी ग्रीन ग्रीन सी पत्तियों से ये भरा रहता है। इसमें एक दो जो पत्तियाँ होती है वो पिंक कलर की भी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मिट्टी में बस दबा देना है हल्दी लगा के, और ये बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि विंटर में ये प्लांट्स लग नहीं पाता है, विंटर में ख़राब हो जाता है। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है मई जून के गर्मी में। अभी आप इसके ढेर सारे प्लांट बना कर अपने गार्डन में हरा भरा रख सकते हैं, और विंटर में फूलों से भरा रख सकते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये डार्क रेड ड्रेसिना। बहुत ही खूबसूरत लंबी लंबी पत्तियों वाला ये प्लांट होता है, और इसको कटिंग से ढेर सारे बूसी भी बना सकते हैं। तो इसके मैंने कई सारे प्लांट बनाए हैं। तो इसको कटिंग लेने के लिए दोस्तों देखिए एक मोटी पेंसिल की लेंथ जैसी इसकी कटिंग लेनी है, और इसको मिट्टी में दबा देना है एलोवेरा जेल लगा के बस, और ठंडी जगह रख देना है सेमी शेड के नीचे। पानी रोज़ नहीं डालना है, पानी एक दिन बीच करके डालें तभी ये प्लांट लगेगा, नहीं तो ये फंगस लग जाता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसी तरह दोस्तों ये सफलेरा का
प्लांट भी है, ये भी अभी मई जून के गर्मी में बहुत आसानी से लग जाता है और कटिंग से ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह की मोटी थोड़ी लेंथ लेनी है सफलेरा के, और ये मोटी लेंथ के कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं। तो इस तरह से लेकर और इसमें इसकी जो पत्तियां होती है उसको रिमूव कर दे, क्योंकि अगर पत्तियों सहित लगाएंगे तो ये सारे एनर्जी जो हम रखते हैं मिट्टी में वो सारे एनर्जी ले लेते हैं, तो प्लांट्स लगने में देर होती है। इसलिए एलोवेरा जेल में इसकी पत्तियों को रिमूव करके और इस तरह से डिस्पोजल ग्लास या फिर मिट्टी में लगा दें। उसी तरह दोस्तों ये क्रोटन का प्लांट है, क्रोटन के प्लांट भी ये बड़ी बड़ी पत्तियों वाले हैं, ये प्लांट अभी लग जाते हैं और इसके ढेर सारे प्लांट्स बन जाते हैं। तो देखिए कितनी मोटी मैंने ये ली है, और जहाँ से प्लांट्स को कट करेंगे वहाँ से 2-3 ब्रांच निकल आएंगे। तो ये प्लांट तो नए नए से बन ही जाते हैं, साथ में प्लांट भी जो पुराना प्लांट होता है वो घना होता है। तो इस तरह से एलोवेरा जेल लगा के और आप किसी से छोटे से डिब्बे में भी लगा देंगे तो ये प्लांट बन जाता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये बहुत ग्रीन सा येलो ग्रीन के शेड में होता है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसके बहुत सारे मैंने प्लांट बनाए हैं, तो इसकी भी कटिंग आप अभी मई जून के गर्मी में ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं और ढेर सारे हरे भरे प्लांट्स ले सकते हैं। और अगला प्लांट है दोस्तों ये अम्ब्रेला ड्रेसिना। अम्ब्रेला ड्रेसिना इसकी बहुत खूबसूरत रेड वाइट पिंक में इसकी पत्तियां होती है, बिल्कुल छतरी जैसी होती है। और गर्मियों में देखिए ये जो गर्मी से झुलसने लगते हैं, तो अभी इसकी आप कटिंग लगा देंगे तो बहुत आसानी से इसकी कटिंग अभी मई जून के महीने में लग जाती है और ढेर सारे प्लांट बन जाते हैं। और इस तरह से इसके जो छतरी जैसे होते हैं पत्तियाँ वो बहुत खूबसूरत होती है। तो ऊपर से बहुत जो ज़्यादा पत्तियाँ है उसको रिमूव कर देंगे और हल्की फुल्की पत्तियों को एलोवेरा जेल में लगाकर और इस तरह से छोटे छोटे डिब्बे में लगा देंगे। तो ये आप चाहे तो इस डिब्बे में भी हमेशा के लिए रख सकते हैं या फिर इसको रिपोर्ट करके बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं। 10 से छोटे 8 इंच से लेकर 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट है, पर्पल शेड में और बेबी पिंक कलर के इसमें फूल खिलते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट का बहुत अच्छा प्लांट है, आप इसको छोटे से छोटे डिब्बे में, मटकी में, पॉट्स में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। तो इसमें फूल भी बहुत अच्छे से खिलते हैं और ये पूरे नीचे लटक के ऊपर तक नीचे तक आ जाते हैं। तो इस तरह से छोटी सी छोटी कटिंग लेके और इस तरह से मिट्टी में अगर दबा देते हैं तो ये कभी भी लग जाता है। ज़रूरी नहीं कि अभी मौसम लगे, ये कभी भी मौसम में लग जाता है, लेकिन अभी भी इस मौसम में बहुत आसानी से बन जाता है। और हरे हरे पत्तियों के बीच में ये डार्क पर्पल देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये ड्रेसिना रूबी। ड्रेसिना रूबी की पत्तियाँ देखिए कितनी शाइनिंग होती है और कलरफुल होती है, इसी की पत्तियों को देखते बनता है। और ये प्लांट्स आसानी से अभी लग जाता है क्योंकि ये सारे प्लांट्स की ग्रोइंग पीरियड होती है। तो अभी इसके प्लांट्स को कटिंग से हम ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं और कलरफुल पत्तियों से अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो मई जून के भीषण गर्मी में भी ये प्लांट लग जाते हैं और कई सारे प्लांट बन जाते हैं। और जो पुराना प्लांट होता है दोस्तों उसमें नए नए से ब्रांच निकलते हैं, तो वो प्लांट भी घना हो जाता है, बुशी हो जाता है और हमारा दूसरा प्लांट भी अभी तैयार हो जाता है। तो अभी मई जून के गर्मी में आप इस प्लांट्स को लगा लें। और इसी तरह दोस्तों ये ड्रेसिना जो है वो डार्क पत्तियों वाला होती है, ब्लैक शेड में होती है और इसकी पत्तियाँ ग्रीन और ब्लैक शेड में होती है। ये भी अभी गर्मी के दिनों में बहुत आसानी से लग जाती है। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने यहाँ लगाई है और अच्छे से चल रहा है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये वोट लिली का प्लांट। वोट लिली का प्लांट या तो आप डिवाइड करके लगाए या फिर कटिंग से, दोनों तरह से बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है और कई सारे प्लांट बेबी प्लांट इसके निकलते रहते हैं। तो कटिंग से भी आप अभी इसके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं और ऐसे जो बेबी प्लांट निकलते हैं उससे भी डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत आसानी से कटिंग से मिल जाते हैं। अगर कहीं से भी आपको 1-2 दिन सूखी भी मिल जाती है, क्योंकि एक दिन सूखी भी ये प्लांट लग जाती है, तो 1-2 दिन के सूखी हुई प्लांट भी अगर आपको मिल रही है तो वो भी अपने गमले में लगा देते हैं किसी पॉट्स में, तो वो आसानी से लग जाती है मई जून के गर्मी में। तो नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये रेड ड्रेसिना। देखिए रेड ड्रेसिना की पत्तियाँ कितनी खूबसूरत है और यहाँ से मैंने कटिंग कर करके कितने सारे प्लांट बनाए हैं और ये इसमें नीचे से जहाँ से कट किया वहाँ से 2-3 ब्रांच निकल आए हैं। तो ये रेड ड्रेसिना भी अभी मई जून के गर्मी में बहुत आसानी से लग जाती है और हरे हरे पत्तियों के बीच में ये डार्क रेड पर्पल शेड में जो पत्तियाँ होती है वो देखने लायक होती है। और ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से लग जाती है। पूरे गर्मी ये ऐसे ही रेड और
पर्पल शेड में बनी रहती है। तो ये प्लांट अभी मई जून के भीषण गर्मी में लगा सकते हैं। और आपके पास फूल नहीं खिल भी रहे हैं तो ये प्लांट जो है फूलों की कमी को बहुत हद तक दूर करता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत इसकी पत्तियाँ होती है। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन तो अगर आगे कहीं भी फेंक भी देते हैं गर्मियों में तो भी ये प्लांट लग जाता है। तो इसकी छोटी कटिंग भी आप अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैल के पूरा जगह फैल जाता है, पसर जाता है, चाहे आप ज़मीन में लगा रहे हो या हैंगिंग बास्केट में। और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो नीचे तक लटक आती है हैंगिंग बास्केट में रखते हैं। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला ये टर्टल वाइन का प्लांट है और बहुत ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है। पूरे गार्डन में हरा भरा, अगर गमले में लगा रहे हैं तो भी ये प्लांट हरा भरा रहता है। हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो इसकी शोभा देखते बनती है। तो ये प्लांट भी अभी मई जून के गर्मी में बहुत आसानी से लग जाती है, आप इसे ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर में भी आते हैं, तो जो वैरायटी भी अभी लगा सकते हैं। ये लंबी पत्तियों वाला है, इसकी कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। वैसे तो ये बेबीज निकालते रहते हैं और डिवाइड करके इसको ढेर सारे बना सकते हैं, लेकिन पत्तियों से भी अगर आपकी इसको भी 2-3 दिन पुरानी पत्तियाँ आपको फेंकी हुई मिल जाती है या फिर कहीं से आपको मिल जाती है तो भी ये प्लांट अगर मिट्टी में दबा देते हैं तो ये प्लांट एक से हज़ारों बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे लंबी लंबी पत्तियाँ हैं, इसको कटिंग से और डिवाइड करके मैंने कई सारे प्लांट्स तैयार कर लिए हैं। और ये छोटे छोटे फूलों जैसे पत्तियाँ हैं, इसको भी लगा सकते हैं। अगला प्लांट है दोस्तों ये ब्रोकन हार्ट। ये देखिए कितना खूबसूरत, नाम तो है ही, साथ में इसकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत लगती है और ये बहुत आसानी से कटिंग से निकल आती है। जिस तरह से मनी प्लांट लगता है उसी तरह से ये भी प्लांट बहुत आसानी से लग जाते हैं। इसमें भी शूट्स निकलते रहते हैं, तो आप कहीं से भी इसकी छोटी सी छोटी कटिंग मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और हैंगिंग बास्केट में तो ये लटकते हुए बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप चाहे पॉट्स में लगाए या फिर हैंगिंग बास्केट में, दोनों में बहुत आसानी से लग जाता है। बीच बीच में इसके रूट्स निकलते रहते हैं, तो कहीं से भी इसको कट करके अगर लगा रहे हैं, मिट्टी में दबा दे रहे हैं तो ये लग जाता है। तो मई जून के गर्मी में ये बहुत हरा भरा रहता है और अभी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग भी जाती है। तो ये प्लांट ज़रूर लगाएं, बहुत आसानी से लगने वाला है। देखिए यहाँ पर मैंने एक लंबा प्लांट लिया है और इसमें रूट्स निकले हुए हैं, तो इसको मिट्टी में इस तरह से दबा देते हैं या फिर कोई ब्रांच बड़ा सा ले रहे हैं तो बीच बीच से भी कट करके अगर मिट्टी में दबा दे रहे हैं तो भी ये प्लांट्स लग जाता है। देखिए हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं और कितने ज़्यादा ये फैल के पूरा घना और बुशी बन जाएगा, पूरा नीचे तक लटकने लगता है। तो ये मनी प्लांट जैसा ही है और इसको पॉट्स में भी आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे डिब्बे में भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों ये पान का पत्ता। पान का पत्ता जो पान की बेल जो होती है वो भी आसानी से अभी लगा सकते हैं, अभी इसका ग्रोइंग पीरियड है। तो मैंने देखिए एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स बनाए हैं और इसको आप कहीं भी ऊपर तक चढ़ा सकते हैं। तो पान का पत्ता भी अभी गर्मियों में इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है, बहुत आसानी से ये लग जाता है और इसे तो पूजा में भी शामिल किया जाता है। किसी भी पूजा में इसको शामिल किए बिना पूजा सामर्थ्य नहीं होती है। तो इस प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर रखें क्योंकि ये तो शुभ प्लांट माना जाता है और इसे लगाना शुभ माना जाता है और पूजा वूजा में भी इसे शामिल किया जाता है। और कटिंग तो अगर आपको मिल जाती है मई जून में भी, चाहे फिर कहीं से भी कटिंग इसको मिल जाती है, तो अभी मई जून के गर्मी में इसे ज़रूर लगा लें। तो फ्रेंड्स देखिए मई जून में लगने वाले 30 परमानेंट प्लांट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो कि अभी आप लगा लेते हैं तो पूरा आपका गार्डन ग्रीन ग्रीन सा दिखता है। और कुछ फूलों वाले भी प्लांट मैंने शेयर किए जो कि अभी गर्मियों में फूलों से भी सजा रहता है। तो ये सारे 30 प्लांट्स जो हैं वो अभी भीषण गर्मी में आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को हरा भरा खूबसूरत बना सकते हैं, फूलों से सजा हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।